दोस्तों आज एक डाटा के अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वर्तमान समय में हमारे ग्रेजुएशन में 30% से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों एक ही कारण है, वो आपका है मेंटलिटी। देन आपका कारण हो सकता है क्या? तो बताएंगे सर राइटिंग स्किल। देन आपका कारण हो सकता है कि एग्जाम हॉल में वो सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्लास 12 की तरह मुंह उठा के जाएंगे और 1 पेज 2 पेज लिख देंगे तो हमारा मार्क्स मिल जाएगी। मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इन सारे कारणों का सॉल्यूशन। देन आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जाम हॉल में आप कैसे पेन और पेपर को मेरे दोस्तों लेकर जाएंगे और कैसे लिखेंगे कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है। तो लिखने का टेक्निक भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और बेटर तरीके से चाहते हैं सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो दोस्तों हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स और अलग अलग ऑनर्स पेपर के अलग अलग टीचर्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। फटाफट जाकर के कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सिर्फ ऑनर्स पेपर नहीं बल्कि संपूर्ण पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों अगर कोर्स को किसी भी प्रकार से ज्वाइन करने में दिक्कत होगी तो इस नंबर पे आप लोग दोस्तों डायरेक्टली हमारे साथ कॉल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन हमेशा आप नोट्स बनाते समय 2 पेन का यूज करेंगे, मतलब अल्टरनेटिव कलर का यूज करेंगे। आप ब्लैक और ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज करना है, कौन सा कलर का पेन को, ठीक है। हमेशा इस चीज को ख्याल रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन में आपको राइटिंग स्किल महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहला स्टेप काम क्या करेंगे, 2 अल्टरनेटिव कलर का यूज करेंगे, या तो ब्लू या ब्लैक, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए दोस्तों 2 पेन का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एग्जाम हॉल में आपको ईच क्वेश्चन, मतलब दोस्तों प्रत्येक प्रश्न जो है याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेंगे। कितना मार्क्स का भाई? तो बोलेंगे सर आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। कोई क्वेश्चन दोस्तों आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, लिखने का टेक्निक देखिए कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और अगर आपको भूमिका अगर नहीं लिखा रहे हैं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों आपका मार्क्स कटेगी। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रस्तावना, परिचय या भूमिका। हम लोग इसको एक ही पार्ट में नाम देते हैं, क्या? भूमिका। या तो दोस्तों अगर आप हिंदी से हैं तो आप दोस्तों यहां पे परिचय भी लिख सकते हैं, किसी भी राइटर का नाम पे लिख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक ही टर्म कंडीशन बता रहा हूं, यहां पे आपको भूमिका लिखना है। सबसे पहला भूमिका लिखना है, ठीक है। आपको मैं नोट्स कैसे बनाना है वो अभी बता रहा हूं, फिर एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है वो भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना क्या है, भूमिका। भूमिका लिखने के बाद दोस्तों आपको एकदम बेटर तरीके से दोनों और मार्जिन खींच लेना है, जैसे मेरा खींचा हुआ है, ठीक है ना। मार्जिन खींचने के बाद दोस्तों आपको यहां पे लिखना है, ठीक है ना। कम से कम दोस्तों कोशिश करें, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, भूमिका कम से कम 1 पेज पूरा परफेक्ट होना चाहिए। पूरा का पूरा परफेक्ट दोस्तों आपका 1 पेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मान के चलिए मेरा कॉपी है, ठीक है। तो ये यहां पे मान के चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे भूमिका, ठीक है ना। यहां पे मैं मान के चलते हैं मैं यहां पे लिखा हूं भूमिका। तो यहां पे पूरा का पूरा कम से कम पूरा का पूरा दोस्तों यहां पे क्या करना है भाई, आपको पूरा का पूरा यहां पे क्या करना है, पूरा भूमिका लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या आखिर क्वेश्चन ने क्या कहा, यानी परिचय जिसे हम लोग बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा कोशिश कीजिए 1.5 पेज लिखने का, ठीक है। 2 पेज लिखते तो और अच्छा है, बट मिनिमम आपको 1 पेज तो पूरा लिखना ही लिखना होगा भाई, ठीक है। आपने क्या किया भाई, भूमिका पूरी बेटर तरीके से आपने लिख डाला 1 पेज में। जब आप अगले पेज में जाएंगे तो अगला पेज में दोस्तों आपको सबसे पहले गौर करना क्या है कि अगला पेज में सबसे पहले सारा पॉइंट को लिखेंगे। याद रखिएगा कम से कम दोस्तों 15 मार्क्स का
जो हमारा क्वेश्चन है कम से कम की अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों आपको 7 से 8 पॉइंट लिखना है भाई, ठीक है। 7 से क्या करना है भाई, 8 पॉइंट आपको लिखना है। पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान के चलिए दोस्तों कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भाई कि आप क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, मोहनजोदाड़ो के बारे में लिख रहे हैं, सॉरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिख रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। आप हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले तो भूमिका लिख दिए, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 में आपको हड़प्पा सभ्यता का विशेषता के बारे में वर्णन करना है कि क्या क्या विशेषता है। इस तरह से दोस्तों आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख डालना है एक पेज में, लाइन बाय एक लाइन गैप करके मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, एकदम विस्तार पूर्वक आपको पॉइंट लगना है, यानी पॉइंट जिसे हम लोग अभी हेडिंग बोला करते हैं, ठीक है। आप हेडिंग डाल दिए। एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए पॉइंट नंबर 1 में हमारा क्या एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में मान के चलते दोस्तों आपने लिख दिया क्या, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की विशेषता, क्या बोलेंगे सर, विशेषता। मान के चलिए भाई आपने क्या लिख दिया, पहला पॉइंट है मोहनजोदाड़ो की विशेषता, और बाकी सारे पॉइंट आप देख लेंगे भाई, जो भी लिखना चाहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे या उसी पेज में आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है क्या, तो पॉइंट नंबर 1 का क्या करना है भाई, पॉइंट नंबर 1 का जैसे मैंने क्या डाला था, मोहन, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर, मोहनजोदाड़ो की विशेषता, की विशेषताएं, ठीक है। आप यहां पे हेडिंग डालने के बाद ये अलग कलर का होगा, ठीक है, ये क्या होगा भाई, ये आपका अलग कलर का होगा। इस तरह से 2 बार आपको लाइन खींच देना है, स्केल अगर है तो और अच्छी बात है, हाथ से खींचना चाहते हो तो हाथ से खींच सकते हैं। इसके बाद क्या करें भाई, मैंने एक अलग पेन का इस्तेमाल किया और मोहनजोदाड़ो की पूरा का पूरा एकदम बैटर तरीके से दोस्तों जो भी मुझे आता है मैं एकदम बैटर तरीके से दोस्तों क्या करूंगा, बहुत सुंदर तरीके से मोहनजोदाड़ो की निम्नलिखित विशेषताएं, फलना ढकना, इस तरह से आपको पूरा का पूरा कम से कम मेरे भाई आपको हाफ पेज तो लिखना है भाई, कम से कम आपको क्या करना है भाई, हाफ पेज। अगर बड़का पेज रहे तो हाफ पेज, छोटका पेज रहे तो पूरा एक पेज आपको इस पॉइंट के बारे में पूरा डिक्लेयर करना है, एकदम पूरा का पूरा मेरे भाई क्या करना है भाई, आपको क्या करना है भाई, पूरा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना है, एकदम एक्सप्लेन करना है मस्त तरीके से। फिर इसी तरह से जब आपका पॉइंट नंबर 1 इंड हो जाएगा तो आप जाएंगे मेरे भाई कहां पे, हेडिंग नंबर 2 डालिएगा, जो भी आपका हेडिंग होगी वो अलग कलर का पेन से डालेंगे और उसका डेफिनेशन जब करेंगे तो अलग कलर का होगा, ठीक है। इस तरह से आपका जितना सारा पॉइंट होगी दोस्तों, सारे पॉइंट का आप बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर कोई टीचर्स के पास आप पढ़ रहे हैं और कम से कम दोस्तों 7-8 पॉइंट अगर नहीं लिखा रहे हैं तो सोचिए मेरे दोस्तों आपका मार्क्स एग्जाम हॉल में कटेगा, कैसे कटेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे भाई क्या करते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, इस तरह से आप 5 पॉइंट को 6 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी आपको आता है लिख डालेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है मेरे दोस्तों, निष्कर्ष। गौर से सुनिएगा अभी, ठीक है, क्या बोलेंगे सर, हमारा निष्कर्ष आते हैं सर, ठीक है ना, निष्कर्ष जिसे हम और आप क्या बोलते हैं भाई, कंक्लूजन बोलते हैं, है ना। निबंध पाठ का अंतिम हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष कहेंगे। तो निष्कर्ष मेरे दोस्तों आपको बेटर तरीके से कम हाफ पेज लिखना होगा, हाफ पेज मतलब आधा पेज आपको निष्कर्ष लिखना होगा। एनी हाउ इस चीज को ख्याल रखिएगा कि निष्कर्ष हमें एनी हाउ आधा पेज लिखना होगा। अब निष्कर्ष जैसे दोस्तों आपने कुछ भी लिखा, जहां जहां हेडिंग होगा वो अलग पेन से होगा, अलग कलर का पेन, जो लिखेंगे डेफिनेशन वो अलग पेन, ठीक है। इस तरह से मान के चलिए यहां पे आपने इंड कर दिया, इंड करने के बाद यहां पे दोस्तों आपको डबल यस का सिंबल नहीं लगाना है, इस तरह से आपको डबल एरो लगा देना है। इस तरह से क्या करना भाई, आपको डबल एरो लगा देना है। इससे क्या होता है कि टीचर्स को पता चल जाते हैं दोस्तों कि यही हमारा क्या हुआ है, इंड हुआ है। क्या हुआ है सर, हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पे पूरी तरह से हमारा इंड हो चुका है, समझ गए। तो ये था दोस्तों आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं दोस्तों मुंह उठा के, और वो किस प्रकार लिखते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आते हैं दोस्तों मुंह उठा के, क्या करते हैं भाई, वो इस तरह से लिखते हैं भाई, क्या बोलेंगे सर, वो इस तरह से लिखते हैं भाई। देखिए वो क्या करते हैं, पैटर्न तरीके से क्या करते हैं, इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं पैराग्राफ की तरफ। आपको यकीन नहीं होगा मेरे भाई, एग्जामिनर अपने पेज तो भर दिए हैं, क्योंकि पहले जमाने का जो ग्रेजुएशन होता था ना भाई, वो पेज भरने से ही मार्क्स मिल जाते थे, पेज भरो मार्क्स मिल जाएगा। बट अभी का ग्रेजुएशन पहले की तुलना में बहुत ही दोस्तों हाई लेवल पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप कॉपी चेकिंग हो रहा है।
और वो भी मेरे दोस्तों एकदम सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में। इसलिए आप लोगों को ख्याल रखना है कि कभी भी भूमिका के अलावा, भूमिका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया, भूमिका के अलावा कहीं भी पैराग्राफ का इस्तेमाल ना करें। पैराग्राफ मतलब देखो भाई, ये बंदा ने भी नोट्स बनाया है और इस बंदा ने भी नोट्स बनाया है। देखिए दोस्तों, इस बंदा ने भी नोट्स बनाया है और इस बंदा ने भी नोट्स बनाया है। दोनों नोट्स में अंतर है या नहीं मेरे दोस्तों? अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 15 में पता है मेरे भाई कितना मार्क्स मिलेगा? 7 से 8 मार्क्स मिलेगा, 7 से 8 मार्क्स। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप आंसर लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं तो 15 में दोस्तों कंफर्म है कि अगर सही सही लिखे होंगे, परफेक्ट तरीके से पॉइंट का डेफिनेशन दिए होंगे, तो 15 में 14 मार्क्स तो कंफर्म है कि आपको दे ही देंगे भाई एग्जामिनर। राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई। आपका राइटिंग स्किल भी बेटर होनी चाहिए। सिर्फ आप लिख देने से बहादुरी नहीं है, आपका राइटिंग स्किल बेटर होना चाहिए। इसलिए दोस्तों कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं या हमारे साथ अभी पढ़ाई करेंगे, आप जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे मैं यहां पे जो कोर्स आपने ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर के ज्वाइन कर लेंगे मेरे दोस्तों। जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है कि हर दिन जो मैं पढ़ाता हूं उसको नोट डाउन करेंगे तो आपका राइटिंग स्किल बेटर होगा, ठीक है। और जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा रट्टा नहीं लगाना है, एकदम साधारण लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर में उत्तर देने से पहले वहां पे लिखा हुआ रहता है कि अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे, लिखा रहता है। तो मेरे दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे 5 से 6 पेज में तो आप रट्टा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर होगी, बहुत सारे क्वेश्चन होगा, तो कैसे रट्टा लगाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो समझ के दोस्तों आप बहुत ही तगड़ा तरीके से एक एक पॉइंट को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई स्टार्ट करें मेरे भाई, इस चीज को हमेशा ख्याल रखे कि ये क्लास 12 नहीं है, ये हमारा ग्रेजुएशन है। यहां पे चीजों को रट्टा नहीं, हमें समझना है और समझ के आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। जैसे मान के चलिए मैं अगर आपको भूमिका आधा पेज पढ़ाया हूं तो आप को चाहिए कि सर ने समझाया, अच्छा ऐसा है तो चलो भाई इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैं अपनी तरफ से लिखता हूं। समझ रहे चीजों को? तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग कोई भी ऑनर्स पेपर लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, सारा ऑनर्स पेपर का हमारा कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। एवरीडे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को क्लासेस करवा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा लिखा जाता है एग्जाम हॉल में और ऐसा ही कॉपी चेक होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा टॉपर नोट्स। देखिए दोस्तों, जब भी टॉपर्स नोट्स बनाते हैं, मैंने अभी आपको क्या कहा, देखिए भाई वो क्या करते हैं, मैन पॉइंट को वो हाईलाइट कर देते हैं। देखिए भाई मैन पॉइंट को क्या करते हैं मेरे भाई, वो हाईलाइट कर देते हैं। देखिए इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, इससे क्या होता है कि उनको पढ़ने में आसानी होता है। क्यों? क्योंकि जहां हाइलाइटर लगा होता है वहां पे पता चलता है कि ये हमारा हेडिंग है। अब उस हेडिंग को थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा ये 1857 की क्रांति के बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया है, अच्छा तात्कालिक कारक है, अच्छा राजनीतिक कारण है, अच्छा आर्थिक कारक है। इस तरह से दोस्तों जैसे वो हेडिंग को देखते हैं उनकी आंखें वहीं पे पड़ते हैं, फटाफट दोस्तों उसको याद आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें 2 पेन का यूज करें, वो तो मैं बताया ही हूं। उसके बाद अगर आपके पास अगर हाइलाइटर है तो आप उस मैन पॉइंट को, जो पॉइंट होती है ना भाई, उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दीजिए अपने नोट्स बनाते समय। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, उससे पहले जब आप रिवीजन करेंगे तो डायरेक्टली दोस्तों आपको पॉइंट पे पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप पॉइंट भूल जाते हैं तो फिर आपको मेरे दोस्तों डेफिनेशन देकर कोई फायदा नहीं है। पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके बारे में डेफिनेशन देना इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, हमेशा लिखने की प्रयास करना है। साथ ही साथ ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये हमारा पूरा का पूरा टॉपर नोट्स है भाई, याद रखिए भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा टॉपर नोट्स है और उन्होंने ही हमें सजेशन दिया है कि आने वाले स्टूडेंट्स को लिखने का टेक्निक एग्जाम से पहले होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बात करते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में दोस्तों जब 5 मार्क्स 5 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है ना भाई, वो इस तरह से लिखते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे इंटर का है बट मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह से लिखते हैं। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आपको नहीं लिखना है। तो लिखना कैसे, जैसे मान के चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, मान के चलते भाई क्वेश्चन नंबर क्या है भाई हमारा 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है और 1 का अगर ऑप्शन नंबर बी है तो आपको बी लिखना है। और बी लिखने के बाद ऑप्शन में जो है, मान के चलिए जैसे हमारा हड़प्पा है तो आपको यहां पे क्या करना है भाई, हड़प्पा लिखना है, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, हड़प्पा लिखना है। इस प्रकार लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली ABCD लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सर अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन को मजेदार तरीके से बता ही दिए सर, आप थोड़ा सा हमें बताइए सर कि आखिरकार हम लोग 15 मार्क्स के बाद जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए मेरे भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है,
तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आती है आपके एग्जाम है वो कितना क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आती है। तो कम से कम मेरे दोस्तों आपको याद रखिएगा 2 पेज, याद रखिए भाई, कम से कम आपको 2 पन्ना तो लिखना ही होगा। कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम आपको 2 पन्ना लिखना होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहां पे स्टार्टिंग किए, एक पन्ना आपका ये हो गया और एक पन्ना आपका ये हो गया। कम से कम आपको 2 पेज तो लिखना ही होगा, कम से कम आपको 2 पेज तो क्या करना होगा भाई, तो आपको लिखना ही होगा। इस चीज को ख्याल रखिएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आती है। बाकी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है 1 मार्क्स का, वो 1 शब्द होता है, 1 शब्द में आपको लिखना है। बाकी दोस्तों मैं सारा चीज आप लोगों को क्लास में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम से पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आप अपने एग्जाम में बैठने से पहले कैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कैसे पेपर लिखा जाता है। आप खुद देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि ये बंदा को मिला मेरे दोस्तों स्टार, मतलब सही मार्क्स मिला, इनको मिला गलत। तो कैसे लिखा जाता है दोस्तों, यह मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताना चाहूंगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कोर्स को ज्वाइन करने में किसी को भी कोई दिक्कत होगी, हमारा कोई भी ऑनर्स पेपर का, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे, हमारे टीम आपको दोस्तों क्या करेगी भाई, हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के साथ मुलाकात करते हैं एक नया वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।